Students, welcome to our new video lecture on topic stoichiometry based concept. तो आज अपन बात करेंगे stoichiometry based concept. This is the first chapter of 11th class basics of chemistry का हमारे पास टॉपिक है stoichiometry based on व्हाट इज स्टोक्योमेट्री। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्टोक्योमेट्री होता क्या है। स्टोक्योमेट्री हमारे पास एक टर्म है जिसका मतलब होता है मेजर टू एलिमेंट, मेजर टू एलिमेंट। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ये हमारा 9th-10th के जो टॉपिक्स थे हमारे पास, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस पे बेस रहेगा। आप सब पढ़ चुके हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करें तो केमिकल रिएक्शंस में होता क्या कि हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स के अंदर बदलते हैं। मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है 9th-10th के अंदर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, वो एक से या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टोक्योमेट्री की। तो स्टोक्योमेट्री से पहले हमने बात की केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल अपन लेते हैं और फिर इन सब चीज़ों को करते हैं वन बाय वन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3 अमोनिया गैस। तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। तो हमारे पास हुआ क्या कि नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट किया हाइड्रोजन गैस के साथ, NH3 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी अपन देखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है तो बैलेंस होगी तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट विल बी इक्वल। हमारे पास इक्वल इक्वल एटम्स होंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, बट हेयर द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1। in left hand side there is 2 hydrogen atom, in right side there is 3 hydrogen atom। तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए वो हमारे पास हिट एंड ट्रायल एटम, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो उस मेथड में अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखें, हम उस एलिमेंट को पकड़ लेते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है हिट एंड ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास मैक्सिमम 3 एटम्स है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल एटम है, यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक एलिमेंट्स के एटम को देख सकते हैं। नाइट्रोजन हमारा लेफ्ट में 2 है, इधर भी हमारा 2 है राइट में। और इसी तरीके से हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर बैलेंस, और वी कैन से द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम बात करें स्टोक्योमेट्री की, तो स्टोक्योमेट्री एक अदर लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजर टू एलिमेंट्स। मींस यहाँ पे हम एलिमेंट्स को मेजर करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स को अगर आप मेजर कर लेते हैं तो अपन मास को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो आज अपन डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे इनके बीच में, और साथ के साथ हम करेंगे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वहाँ से आपको एक एक चीज़ें क्लियर होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है कि अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं उस चीज को आप समझे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के आगे जो भी एलिमेंट्री फॉर्म दिया गया है, N2 है, H2 है, अमोनिया गैस है, इनके आगे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज द कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब दीज आर द कोफिशिएंट।
एंड दीज कोफिशिएंट्स आर नोन एज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको अपन बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमारे पास स्टोक्योमेट्री हुई क्या कि स्टोक्योमेट्री क्या होती है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द number of atoms, or we can say mass, or we can say the volume of different reactants and products। यहाँ पे एक रिलेशनशिप सा बनता है, उस रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक रिलेशनशिप, और वी कैन से स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोक्योमेट्री बेसिकली हुआ क्या, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज स्टोक्योमेट्रिक ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, तो आप उनको देखें वन बाय वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का हमारे पास सिंपल 1 मोल, हम मोल का रिलेशनशिप देख रहे हैं, रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनियम। तो हमारे पास हुआ क्या कि 1 मोल नाइट्रोजन ने कंप्लीटली रिएक्ट किया 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से टू फॉर्म द 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। अगर हम नेक्स्ट रिलेशनशिप देखें दैट इज द मास रिलेशनशिप, तो मास में आप देखेंगे नाइट्रोजन का 14 टू जा 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, यहाँ पे 2 है तो 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें 3 टू जा 6 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्ट करेगा, और NH3 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 34 ग्राम। तो यहाँ पे हमने ग्राम में भी रिलेशनशिप बना दिया है इनके बीच में। नेक्स्ट जो है हमारे पास वॉल्यूम की अगर अपन बात करें, तो वॉल्यूम में इसका 1 वॉल्यूम मीन्स यहाँ पे हम 1 ml ले सकते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं, और वॉल्यूम के अंदर अपन लेंगे यहाँ पे 1 वॉल्यूम इसका कंप्लीट रिएक्ट करेगा 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। मीन्स आप एक रिलेशनशिप बना सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से कि यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो थिंग हमारे पास एट एसटीपी कंडीशन, आप सबको मैंने बताया था व्हाट इज एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में अगर अपन लेते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखें कि इसका 1 वॉल्यूम दिया गया है। 1 मोल की अगर बात करें तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी के ऊपर वो किसी भी गैस का होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे 3 मोल दिया गया है 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लीटर, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लीटर। ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप इन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एसटीपी कंडीशन। तो जब भी आप एसटीपी कंडीशन पे कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मोल की फॉर्म में रिलेशनशिप बन जाता है, ml की फॉर्म में बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे 1 ml लें तो इसके 3 ml से रिएक्ट करेगा, इसके 2 ml का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली इसका 1 लीटर लिया गया है तो इसका 3 लीटर उसके साथ कंप्लीट रिएक्ट करके इसके 2 लीटर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे 22.4 लीटर, तो यहाँ पे 3 मोल है, 3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास 22.4 लीटर होता है, और 2 मोल का यहाँ पे 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लीटर। तो ये था बच्चों स्टोक्योमेट्री। तो स्टोक्योमेट्री के अंदर अपन क्या करते हैं, मोल्स की फॉर्म में, ग्राम की फॉर्म में और वॉल्यूम की फॉर्म में एक रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मीन्स ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और वी कैन से डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो इसको अपन एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे। ये इक्वेशन आपको दी गई है, क्वेश्चन है इन दिस इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 form
at STP if 10 gram hydrogen gas react with excess of नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे दी गई, इन द गिवन इक्वेशन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म। मीन्स अपन को इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कौन सी कंडीशन पर करना है, STP कंडीशन पर, कि वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म एट STP इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, आपको गिवन क्या है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NH3। NH3 आपके पास अनलिमिटेड है, मींस NH3 जितना भी रिक्वायर्ड होगा वो आपके पास प्रोवाइड है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट बेस हमारे पास रिलेशनशिप है कि आपको एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का अमाउंट दे दिया जाता है और बाकी या दूसरे का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट्स को पूछा जाता है। तो इक्वेशन आपने देखी, इक्वेशन क्या आपको दिया गया है, 10 ग्राम हाइड्रोजन। अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चा, हमारे पास गिवन मास है 10 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास अगर होता है तो वो होता है हमारे पास 2, तो 5 मोल्स आ गए। मीन्स आपको 5 मोल्स दिए गए हैं इसके हाइड्रोजन के। तो अपन देखेंगे, दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, N2 प्लस में 3H2 गिव्स टू 2NH3। तो यहाँ पे अगर मोल की अपन बात करें तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंप्लीट रिएक्ट करता है और इसके 2 मोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अपन को दिया कितना गया है, अपन को दिया गया है यहाँ पे 5 मोल्स। तो 5 मोल से ये कितना बनेगा और इसका वॉल्यूम बताना है STP पे। तो देख सकते हैं अपन 3 मोल से 2 मोल NH3 बनता है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3 बनता है। तो अगर अपन 1 मोल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2/3 और हमें गिवन कितना है 5 मोल्स। कहाँ से है, देखिए आप यहाँ से 5 मोल्स, तो 5 मोल से कितना बनेगा, तो अगर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 2 10 डिवाइड बाय 3। तो इतने मोल हमारे पास ये बनेंगे 10/3 मोल्स। तो 10/3 मोल्स का अगर अपन को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 22.4 से अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 224 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 74.66 लीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं इजीली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, आप इसको दोबारा से देखें, मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से अपन ने किया है। तो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, इट इज द रिलेशनशिप। अलग अलग रिलेशनशिप होती है, मास मास रिलेशनशिप हो सकता है, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, 3 टाइप्स का होता है हमारे पास। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन होती है, उस केमिकल इक्वेशन को अपन को बैलेंस फॉर्म में लिखना रहता है। बैलेंस फॉर्म में लिखने के बाद हम उससे इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया बना रहा था। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट नंबर्स। अलग अलग हिट एंड ट्रायल्स अपन करते हैं, तो अपन ने इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 132, मीन्स इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंप्लीट रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड थिंग कि इसका अगर अपन मास लेंगे तो 14 2 28 और इसके 6 3 2 6 टू फॉर्म द 34 ग्राम ऑफ NH3। तो अपने पास क्वेश्चन दिया गया है कि इन द गिवन इक्वेशन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म एट STP।
एसटीपी के ऊपर कितना NH3 फॉर्म होगा इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ N2 गैस, कि यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन आपको दिया गया है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले वो रिएक्शन लिखी, अभी मोल्स बना लिए इसके, 10 ग्राम हाइड्रोजन के मोल अपन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास 10 है, मोलर मास 2 होता है, 5 मोल्स आ गए। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि इसका एक मोल कुछ नहीं मीन्स इसके आगे 1 है, इसका एक मोल इसके 3 मोल से कंप्लीट रिएक्ट करके इसके 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमें गिवन है एक्सेस में। एक्सेस का मतलब ये इतना ज़्यादा है जितना आप चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे पास 5 मोल्स है। तो हमने सिंपल जो मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट अपन अप्लाई करते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। हमसे ये पूछा जा रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसके 3 मोल इसके 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसका एक मोल इसके कितने का करेगा, 2/3, और 5 मोल से 10/3। और वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो मोल्स को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 लीटर से, कब, जब कंडीशन आपको कौन सी दी जाए, एसटीपी कंडीशन दी जाए, जो कि क्वेश्चन के अंदर दी गई है एट एसटीपी। तो अपन ने क्या किया, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अभी 1 बाय 1 न्यूमेरिकल लेंगे सभी रिलेशनशिप के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास मास मास रिलेशनशिप का है, और क्या क्वेश्चन दिया गया आपको कि कह रहा है कि हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन इन रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। मीन्स आपको फेरिक ऑक्साइड दिया गया है Fe2O3, अपन क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। तो इसका रिडक्शन अगर अपन कर रहे हैं तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, आयरन का फॉर्मेशन होगा, प्लस में क्या बनेगा, H2O। ये हमारे पास इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है ये हमने बनाई है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, वो आपको याद रखने हैं। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव कर दिया, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन रिडक्शन करा रहे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, आयरन बना प्लस में। अब सिंपल तरीका वही हमारे पास कि इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको बताया कि जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आपको 3 है, तो आप इधर H2O को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। नेक्स्ट जो चीज़ आती है आयरन, आयरन अपना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम थिंग अपन करेंगे हाइड्रोजन के लिए, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई किया 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट आ गए, यहाँ पे इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है। मीन्स ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन ने कर दिया। ड्यूरिंग बैलेंसिंग वी गेट्स डिफरेंट कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो अपन को गिवन है Fe2O3 का 1 kg। तो Fe2O3 का मोलिकुलर मास अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मोलिकुलर मास अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा अपने पास 160 ग्राम। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आयरन का 56 और 56 होता है, और इसका अपन ऑक्सीजन का लेते हैं 16, तो सारे को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 160। आप कर सकते हैं 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस में 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 160। तो मोलर मास 160 आ गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ Fe2O3। गिवन मास आपको 1 kg, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, और मोलर मास इसका आ जाएगा 160। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ गया 100 डिवाइड बाय 16। अब वही मैथमेटिकल यूनिट आप लगाएंगे कि 3 मोल्स हाइड्रोजन। अपन देखें कि हाउ मच आयरन कैन ऑब्टेन थ्योरेटिकली इन रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। अगर अपन Fe2O3 160 ग्राम से, अगर 1 मोल से अगर अपन बात करें, 160 ग्राम से बात करें, तो आयरन अपने पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल, 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 112। तो अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके होंगे आपके पास, या तो अपन मोल से करें या सीधा मास से कर सकते हैं। तो मास में अपने पास 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 produces
कितना प्रोड्यूस करेगा, 112 ग्राम ऑफ Fe, जो कि हमसे पूछा गया है। तो 1 ग्राम के लिए अगर अपन करेंगे तो 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, 112 डिवाइड बाय 160, और 1000 ग्राम अपन को दिया गया है, तो 1000 से अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा 7 पे, और ये आ जाएगा हमारे पास 700 ग्राम। तो ये होगा सिंपल मैथमेटिक्स से यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है। अभी अपन ने किया मास मास रिलेशनशिप, मीन्स एक का मास दिया गया था, दूसरे का मास पूछा गया है। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मोल आप चाहे तो बनाए या ना बनाए, दो तरीके। अगर अपन मोल बना के करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा। अपने सिंपल कर लिया कि 160 ग्राम Fe2O3 से कितना Fe प्रोड्यूस हो रहा है, 112। तो एक से कितना होगा, 1000 अपन को गिवन है, 1 kg होगा Fe2O3 अपन को दिया गया था। अब और क्वेश्चन अपन देखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे था, ये हमारे पास मास मास रिलेशनशिप पे था। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे होगा। किस तरीके से, देखिए आप क्वेश्चन को आप समझे कि एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारे पास एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि C4H10 दैट इज द ब्यूटेन, इसका कंबशन अपन करा रहे हैं। कंबशन कभी भी कराते हैं किसी भी गैस का, दिस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसको बर्न करेंगे। और जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, CO2 प्लस H2O। CO2 और H2O दोनों ही गैस की फॉर्म में आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ butane, the produced volume of H2O गैस कितना बनेगा, और CO2 at STP के ऊपर ये दोनों कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। तो अपन इसको कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इक्वेशन कंप्लीट किया। इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अपने पास कितना गया है, 10 दिया गया है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 10 दिया गया है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, हाइड्रोजन हो चुका है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास O2, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितना दिया गया है, 1, और कार्बन इधर 4 है। तो यहाँ पे 1 को 4 करने के लिए अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक एलिमेंट हमारा रह गया, दैट इज हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में आप ऑक्सीजन को अपन कैलकुलेट करते हैं। 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन ये है, और 5 ये है। 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो यहाँ पे अगर अपन इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 2 जा 26। 13 करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। दोबारा से देखें, हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने थे वो हमने कैलकुलेट किए। 4 2 जा 8 प्लस 5, टोटल अपने पास आता है 13। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में 13 से मल्टीप्लाई करते ही 13 2 जा 26, अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसका वॉल्यूम 1.12 लीटर यहाँ पे दिया गया है। ब्यूटेन का कितना दिया गया है, 1.12 लीटर। तो इसके 1 लीटर से अगर अपन बात करें कि 1 लीटर से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, तो आप बोलेंगे सर 4। अगर मैं कहूँ कि इसके 1 लीटर से H2O कितना प्रोड्यूस हो रहा है, गैस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में H2O प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 5। तो 1.2 से अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.12, और 1.12 से अगर अपन H2O की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.12। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5.6 लीटर, और ये आएगा हमारे पास 4.48 लीटर। सो दिस वाज अबाउट द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं,
एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को करना क्या है, इक्वेशन सही से लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। बैलेंसिंग यहाँ पे मैटर करता है। जैसे अपन ने इसको बैलेंस किया, तो बैलेंसिंग के लिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन 10 थे, इधर अपन ने देखा हाइड्रोजन 2 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन की। कार्बन यहाँ पे हमारे पास 4 था, इधर कार्बन 1 था, तो अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया, सम किया उनका, और उसी वैल्यू से यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्म में है। 13 2 से 26, 26 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 13। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। स्टोइकियोमेट्री को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए गए हो आप उनको सोल्व करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स वैल्यू आर गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।